सलेम जी आए यहाँ पर घड़ियाल झारखंड से। देखिए कैसे परिवर्तित कर देते हैं ये खेल किसी के जीवन को। 10,000 रुपया इनके महीने की तनख्वाह थी और यहाँ से जो खेल के गए हैं 10 साल की तनख्वाह जो है इनको मिनटों में मिल गई। बहुत बहुत बधाई। अब समय एक और फर्स्ट स्विंग फर्स्ट का। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, सांस ले लीजिए देवी जी। अब आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये विशेषताएं जिस देश के झंडे पर अंकित हैं उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: अशोक चक्र, चंद्रमा, शेर या ड्रैगन। मैच दीज फीचर्स टू द फ्लैग्स दैट फीचर देम इन दिस ऑर्डर: अशोक चक्र, मून, लायन और ड्रैगन। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए तुर्की, बी भूटान, सी भारत इंडिया, डी श्रीलंका। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है सी भारत, अशोक चक्र उसमें होता है। फिर आता है तुर्की, चंद्रमा होता है उसमें। फिर आता है डी श्रीलंका, शेर होता है उसमें। और भूटान में ड्रैगन। यह है सही क्रम सी ए डी बी में। जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है आइए देखते हैं उनके नाम और समय। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? जमजम महमूद पठान। आइए बैठिए। हमें बचता है इनके लिए वर्ल्ड फ्लैग। तो देश में हॉट सीट पर आ गई हैं जमजम महमूद पठान और ये हैं एक्चुअली चंद्रपुर महाराष्ट्र से। जब हमने आपका नाम देखा तो हमें आबे जमजम याद आया। जी सर। वहीं से नाम पड़ा है क्या? जी सर। अरे वाह, बहुत ही सुंदर नाम है। आबे जमजम जो है वो बहुत ही पवित्र जल होता है, शायद सऊदी अरब में मिलता है। जी सर। कई लोग जो वहां जाते हैं उसको लेकर के लाते हैं बोतल में। हाँ। और पिया जाता है उसको। ऑलराइट। तो जमजम जी आजकल आप कर क्या रही हैं? सर मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है इंजीनियरिंग में एंड उसके बाद से मैं अभी आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही हूँ। साथ साथ जी सर। क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है। कंप्यूटर साइंस। जी। अब एकदम आप शिक्षित हो गई हैं कंप्यूटर में। जी सर। कोई भी समस्या आएगी तो आप उसको सॉल्व कर सकती हैं जी। कंप्यूटर की। ये बहुत भारी गुण माना जाता है आजकल, क्योंकि आमतौर पर हम सब के लिए हमारे जीवन में कंप्यूटर जो है ये बहुत ही अहम वस्तु बन गई है। बार बार खराब होता रहता है क्योंकि हम यहाँ देर रात तक काम करते हैं। जब तक घर पहुँचते हैं और कुछ लिखना पढ़ना हो तो 12-1 बज जाते हैं। और मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया, अब किससे बात करें? जो लोग जानते थे इसके बारे में वो सब सो गए होंगे। कई बार हम जाते हैं गूगल पे और बोलते हैं वहां पर कि हमारी ये समस्या है, इसको कैसे ठीक किया जाए। वो बता देते हैं। जी। बताने के बाद भी ठीक नहीं होता। जमजम जी बहुत बहुत आपको बधाई। और कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने वालिद साहब को लाए हैं। जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, आदाब करता हूँ आपको। और जमजम जी, खेल के नियम तो आपको पता ही है, इनको हम दोहराएंगे नहीं। 3 लाइफलाइन है: ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ जमजम जी। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके सामने ये रहा। सामान्यतः इनमें से किस कार्य में पानी की पाइप का उपयोग किया जाता है? A watering hose would normally be used for which of these activities? A. Dancing, B. Running, C. Singing या D. Gardening? सर प्लीज लॉक डी नृत्य, गार्डनिंग। दौड़ना, गायन या बागवानी? प्लीज लॉक डी गार्डनिंग। डी गार्डनिंग को करें ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 1000 रुपए जीत लिया आपने। आप गार्डनिंग वगैरह करते हैं कि नहीं? जी सर, मुझे बहुत शौक है गार्डनिंग का
और अभी मेरे पास करंटली 127 प्लांट्स है घर पे। 127 प्लांट। जी सर। ये जो आपके जितने भी लगे हुए हैं, ये इनसे आप बात करते हैं कि नहीं? जी सर। हाँ, करते हैं ना, ये बहुत अच्छी बात करते हैं। Alright, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। तैयार हो जाइए जमजम जी, ये रहा आपके सामने। ये एक चित्र दिखाया जाएगा, एक इमेज प्रश्न है। चित्र में इनमें से क्या दर्शाया गया है? Which of these is depicted in this image? ये देखिए, देख लिया? जी। ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए हुला हुपिंग, बी योगा, सी पिलाटेस या डी लिफ्टिंग। सो प्लीज लॉक ए हुला हुपिंग। ए पे कहने ताल लगाने के लिए ताली बज गई पहले से ही। और जितने लोग ताली बजा रहे हैं सब ऐसा लगता हुला हुप खेले हुए हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, क्या बात है। ये जब शुरुआत हुई थी इसकी, शायद 50-60 में इसकी शुरुआत हुई थी हुला हुपिंग की, उस समय बहुत प्रचलित हुआ था ये। सर आपने कभी किया? मैं उसी समय की बात कर रहा हूँ। बहुत खेलते थे हम कमर हिला हिला करके। अब ऐसा है जमजम जी कि उसका प्रचार अब कम होता है। जी। और उसकी वजह यह है कि हमारी कमरिया जो है वो टूट गई है। घूमेगी नहीं अब वो। लेकिन हाँ, इससे एक तरह से खेल भी होता है, और लेकिन एक तरह से वर्जिश भी हो जाती है इसके लिए। घूमते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं पाँव से शुरू करते हैं घुमाना जी। और हाथ तक चला जाता है। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर जमजम जी। इनमें से किस व्यंजन में आमतौर पर दही के साथ मांस या सब्जियां होती हैं? Which of these is generally a dish consisting of meat or vegetables braised with yogurt? ऑप्शन देखिए। ए फलूदा, बी पेठा, सी कोरमा या डी पापड़। सर प्लीज लॉक सी कोरमा। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। अब चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए इसका मूल्य है। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। दिसंबर 2024 में किसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? इन दिसंबर 2024 who took oath as the chief minister of Maharashtra? ऑप्शन देखिए। ए श्री एकनाथ शिंदे, बी श्री देवेंद्र फडणवीस, सी श्री अजित पवार या डी श्री शरद पवार। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी श्री देवेंद्र फडणवीस। श्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, बी पे ताल लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। क्या सोच रहे थी आप? अभी हाल ही की बात है ना। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अच्छा, ये भी एक चित्र दिखाया जाएगा, एक इमेज दिखाई जाएगी। चित्र में दिख रही अभिनेत्री इनमें से किनकी बेटी है? The actress seen in this image is the daughter of who among these? चित्र दिखाया जाए। ओके। देख लिया? जी सर। अब ऑप्शन देखिए। ए चंकी पांडे, बी गोविंदा, सी अनिल कपूर या डी अक्षय कुमार। सर प्लीज लॉक ए चंकी पांडे। ए कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जी हाँ, सही उत्तर दिया आपने, वाह, बधाई। अनन्या पांडे इनका नाम है, चंकी पांडे की सुपुत्री है ये। और ये जो चित्र आपने देखा अभी, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और संभव हो पाया, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं ANI को। क्या बनना चाहेंगी आप? तो मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। वाह। ये करने के पीछे मेरे पापा ने मुझे प्रेरित किया है। वो चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, तो मेरे को ये ड्रीम है मेरा कि मैं उनके लिए ये चीज़ पूरी करूँ, कि वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। मम्मी के बाद से सब कुछ पापा ही है, तो मैं उनके लिए ये चीज़ करना चाहती हूँ। बाद से आपने बोला? सब मम्मी नहीं है। मम्मी का 10 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हो गई, सो उसके बाद पापा ही है सब कुछ। दुख है हमें इस बात का, लेकिन उनके आशीर्वाद आपके साथ हैं, उनकी दुआएं आपके साथ हैं। ऑलराइट, जैसा कि हमने कहा था, बाजा बजेगा और सुपर सवाल आएगा। सुपर सवाल और इसके बारे में आपको जानकारी होगी।
आपके पर्दे पर आ गया है सुपर सवाल। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल को पेश किया जाए जमजम जी के लिए। श्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म स्थान किस वर्तमान राज्य में है? इन विच प्रेजेंट डे स्टेट इज श्री पीवी नरसिम्हा राव's birthplace located? पीवी नरसिम्हा राव तो आप जानती होंगी, हमारे जी सर। प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सो गुजरात। क्या कहा आपने? गुजरात। फाइनल उत्तर आपका? जी। ऑलराइट, गुजरात कह रहे हैं, इसको ताला लगा जाए। अरे नहीं, ये गलत हो गया। तेलंगाना। अब आएगा छठा प्रश्न जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्यवसाय से संबंधित ROI में यदि RO का अर्थ रिटर्न ऑन है तो I का अर्थ क्या है? इन द बिजनेस मेट्रिक ROI, if RO stands for return on, what does I stand for? ऑप्शन देखिए। A impression, B incentive, C ideation या D investment। तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट। डी को कहने था लगाने के लिए कमर जी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। 20,000 रुपए यही है। सातवां प्रश्न आ रहा है समझम जी। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग ने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्री प्राप्त की थी? Neil Armstrong, the first human to step on the moon, had which of these degrees from Purdue University? ऑप्शन देखिए। A कंप्यूटर इंजीनियरिंग, B बायोटेक्नोलॉजी, C एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या D फैशन टेक्नोलॉजी। सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कह रहे हैं, सी पता लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया। बधाई बधाई बधाई। 1947 में 1947 में नील आर्मस्ट्रांग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री पाने के लिए नेवी स्कॉलरशिप पर पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में वो भर्ती हुए और 1949 में नौसेना में एक्टिव ड्यूटी के लिए बुलाया गया था उन्हें और उन्होंने कोरियाई युद्ध में सेवा दी थी। कोरियन वॉर जो हुआ था उसमें इन्होंने अपनी सेवा दी थी। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति, चांद पर इन्होंने अपना कदम रखा था। आपको याद है जब ये हुआ था नील आर्मस्ट्रांग का चांद पे, एक फिल्म थी शुरुआत के हमारे करियर में, रेशमा और शेरा। वो पोचीना एक गांव था जैसलमेर के पास, वहाँ उसकी शूटिंग होती थी। तो हम लोग हवाई जहाज वगैरह वहाँ जाता नहीं था, तो जयपुर में उतरता था जहाज और वहाँ से कार से जाना पड़ता था। जाते जाते ये खबर आई कि नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चांद पे पहुंच गए हैं। हमारे साथ गाड़ी में एक शेर और शायरी करने वाले एक विद्वान बैठे थे। थोड़ी देर बाद बैठे रहे, थोड़ी देर बाद बोले, अरे गई यार हमारी शायरी चांद के ऊपर। तो वहाँ इंसान पहुंच गया, कैसे बोलेंगे? चांद के ऊपर उन्होंने कितनी शायरी की हुई थी, वो सब गायब हो गई। तो ये थी उनकी कहानी। और आठवां प्रश्न आ गया है 80,000 रुपए। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द आमतौर पर उन विशाल चट्टानी पट्टियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनमें पृथ्वी विभाजित है? Which of these words is commonly used for huge rock plates that the earth is divided into? ऑप्शन देखिए। A टेक्टोनिक, B हार्मोनिक, C साइक्लोनिक, D क्रॉनिक। सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए टेक्टोनिक। मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया इन्होंने। ए को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह वाह वाह। 80,000 रुपए जीत गए। और ये जब पट्टियां थोड़ी सी हिलती हैं इधर उधर तो भूकंप आ जाता है, जी तो सुनामी आ जाती है। ऐसे ही पूछ रहे हैं एक सवाल आपसे जमजम जी। जी सर। यदि ढेर सारी धनराशि मिल गई तो क्या कीजिएगा उसका? सर मैं पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ
पापा एक्चुअली इलेक्ट्रिशियन है, बट एज अ फ्रीलांसर। सो ऐसा होता है कि महीने में वो 5 से 10 हज़ार ही कमा पाते हैं। वो बहुत हार्ड अर्न मनी है, और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो चीज़ें बहुत मैनेज करना थोड़ा हार्ड होता है। तो मैं पापा को ये चीज़ में भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ, और अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए भी कुछ पैसे सेव करना चाहती हूँ। बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके जमजम जी। थैंक यू सर। बेटी जो है, देखिए, बेटी अपने पिता का ध्यान रख रही है। चलिए, परिश्रम कीजिए अगले प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए। 9वां प्रश्न है ये, 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। पोमेल हॉर्स और रिंग्स किस खेल में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपकरण हैं? पोमेल हॉर्स एंड रिंग्स आर मेजर apparatuses used in which sport? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए पोलो, बी जिम्नास्टिक्स, सी बिलियर्ड्स, ए डी रोइंग। सो मैं लाइफलाइन यूज करना लाइफलाइन करेंगे? हो शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस होल्ड करना चाहेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस होल्ड को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है। आप बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 47% जिम्नास्टिक्स। क्या कीजिएगा जमजम जी? सो ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? सो बी जिम्नास्टिक्स को बी जिम्नास्टिक्स कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। सही जवाब निकला। कभी आपने टीवी वगैरह देखा होगा, स्पोर्टिंग इवेंट, ओलंपिक्स में देखा होगा जिम्नास्टिक्स। रिंग्स वो है, 2 ठो गोला लोहे का लटका के उसके ऊपर नीचे इधर उधर करते हैं। न जाने कैसी ट्रेनिंग करते हैं, कैसे उनका शरीर होता है। सर आपने कभी की है? सर रिंग्स वाला? नहीं, रिंग्स और पोमेल हॉर्स हमारे स्कूल में था, तो जो पीटी होती थी उसमें सब करना पड़ता था, तो हमको मालूम है ये क्या है। और फिर जो हमारा जो एनुअल डे होता था जी, उस दिन एक पीटी डिस्प्ले होता था, यानी पूरा स्कूल जो है पीटी, उसमें पोमेल हॉर्स, ये रिंग्स वगैरह सब दिखाया जाता था कि देखिए हमारे बच्चे कितने तंदुरुस्त हैं। तो वो सब याद है हमको। ऑलराइट, अब जमजम जी आ गया है 10वां प्रश्न, और यहाँ एक चेतावनी हम हर कंटेस्टेंट को देते हैं, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। सितंबर 2024 में कौन सा तूफान अमेरिकी महाद्वीप के पूर्वी तट पर आया, और ये 2005 में कटरीना के बाद सबसे घातक अमेरिकी तूफान था? Which hurricane that hit the east coast of the US mainland in September 2024 was the deadliest US hurricane since Katrina in 2005? ऑप्शन देखिए। ए क्रिस, बी मेगन, सी पैट्रिशिया, या डी हेलीन। ये हरिकेन का नाम है। कहीं पढ़ा हो? ये हाल ही की बात है। सो मुझे डी में डाउट हो रहा है, बट मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। डी हेलीन लग रहा है। ओके, क्या करना चाहेंगे? मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड करना। वीडियो कॉल लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और इसको अंकित कर दिया जाए। दुल्लू जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं, यहाँ आ जाएंगे वो 3 नाम। एक है डॉक्टर योगेश खेड़ेकर, प्रीतीश माथुरकर और एजाज अहमद। तो प्रीतेश माथुरकर। प्रीतेश माथुरकर, ओके। प्रीतेश माथुरकर जी को लगाया जाए वीडियो कॉल। ये कौन है? ये हमारे टीचर है। आपके टीचर है? ओके, क्या पढ़ाते हैं आप? ज्योग्राफी। नमस्कार सर, प्रीतेश जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। धन्यवाद सर, प्रणाम मेरी तरफ से भी आपको। मेरे सामने जमजम जी बैठे हैं, एक प्रश्न पूछेंगे ये आपसे।
उसका उत्तर मांग रही है ये आपसे, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना पड़ेगा। जी सर। ठीक है? जी सर। जमजम, आपका समय शुरू होता है अब। So, which hurricane that hit the east coast of US mainland in September 2024 was the deadliest US hurricane since Katrina in 2005? Chris, Megan, Patricia, Helen. Which hurricane that hit east coast of US mainland in September 2024? Chris, Megan, Patricia, Helen. Zamzam, I am 75% sure it's Cyclone Helen. Okay, sir. ठीक है सर। 75% sure Helen. It's Cyclone Helen. ओके सर, मेरा ध्यान भी हेलेन पे ही जा रहा है। जी जमजम, Okay, 75% श्योर साइक्लोन हेलेन है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो हेलेन मार्क कर सकते हैं। मैं 75% श्योर। सो प्लीज लोग ऑप्शन डी। डी पे जाना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, डी को थल लगाया जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया जी। थैंक यू सो मच। तो हेलेन बिल्कुल सही उत्तर था, और हेलेन ने फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना राज्यों को सबसे अधिक प्रभावित किया था। जी। इसका विंड स्पीड था 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक था। और जो इससे पहले वाला था उसका नाम था कटरीना। और जो कटरीना हैरिकन हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आई हुई हैं, उनका लाजवाब है। तो मेरी फेवरेट आपकी एक्ट्रेस। फेवरेट है ना, हमारी भी फेवरेट है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत खूबसूरत काम करती हैं, और बहुत लोगों को पता नहीं कि उनकी पहली पिक्चर जो थी वो हमारे साथ थी। हाँ, अब आपने जीत लिए हैं 3,20,000 रुपए, और आ रहा है चेक। तालियां बज जाएं इनके लिए। ₹3,20,000। तो इसी चीज का तो इंतजार था कि आपका ऑटोग्राफ कब मिलेगा। ऐसे ही मांग लेते, हम दे देते आपको, क्या है उसमें। फिर भी सर। ये जरूरी थोड़ी ना है कि चेक के ऊपर आए। अब एक बाजा बजेगा यहाँ पर, और ये है संकेत है ये देश के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। नमस्कार अमिताभ सर, मैं हूं हालिना अहमद कोच्चि से। आज मैं हूं फोर्ट कोच्चि के पुरानी जू टाउन में। आज मेरा सवाल है, केरल में कोवलम, वर्कला और चेराई किस तरह के पर्यटन स्थल है? ऑप्शन ए पर्वतीय स्थल, ऑप्शन बी समुद्र तट, ऑप्शन सी किले, ऑप्शन डी राष्ट्रीय उद्यान। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। आइए बताइए कौन जीता कंप्यूटर महाशय। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 11, नंबर 11। ओहो, बधाई हो भाई साहब, तालियां बजाएं इनके लिए। नमस्कार सर। प्रणाम सर। आपका शुभ नाम? रोटेरियन संजय अग्रवाल सर। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपके लिए एक तोहफा ये आपको दिया जा रहा है, बहुत बहुत बधाई। अरे सही उत्तर क्या था? बीचेस। बीचेस इज द राइट आंसर। अब जैसा कि आप जानते हैं जमजम जी, 10वें प्रश्न के बाद आता है एक और परिवर्तन, जिसका नाम है सुपर संदूक। ये देखिए, संदूक की पेटी आ गई है, बहुत सारे जेवरात इसके अंदर रखे हैं। किस भाषा में बोलो, अंग्रेजी में या हिंदी में? इंग्लिश। अंग्रेजी में, इंग्लिश। ओके राइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। जमजम जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। How many students are there in a class of 5 dozen? 30, 40, 50, 60?
सर 60। Correct. Next. Who is the lead actor in the film Band Baja Barat? Tushar Kapoor. रणवीर सिंह। Correct. Next. Nana Sahib fought the British during which of these events? Non-cooperation movement, Quit India movement. Pass। Pass. Next. From which constituency did Srimati Smriti Irani contest the 2024 Lok Sabha Amethi। election? Amethi is right. Next. Which Booker Prize winning novel is set in Kerala? Wolf Hall, The God of Small Things, The White Tiger, Midnight's Children. व्हाइट टाइगर। Galat. Next. Potatoes were first grown on which of these mountain ranges? Himalaya, Alps, Andes, या Atlas? हिमालय। No, it's wrong. Next. Who among these scientists was not British? Isaac Newton, Michael Faraday, Charles Darwin, Albert Einstein. अल्बर्ट आइंस्टाइन। Correct. Next. Who among these will not play for the Chennai Super Kings in IPL 2025? MS Dhoni, R. Ashwin, Shreyas Iyer, Ravindra Jadeja. श्रेयस अय्यर। Correct. Next. Jasmine Paolini is a tennis player from which country? Argentina. Egypt. Galat. Next. Which of these is not a European country? Romania, Bolivia, Bulgaria. बोलिविया। Austria. Correct. Next. समय हो गया समाप्त। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 60,000 रुपया जीत लिया आपने। Which Booker Prize वहां गलत हो गया। विनिंग नॉवल इज सेट इन केरला, इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। शायद सुना हो आपने। व्हाइट टाइगर नहीं था। पोटैटोज वर फर्स्ट ग्रोन ऑन विच ऑफ दीज माउंटेन रेंज? बहुत ही आश्चर्य होगा, एंडीज में, साउथ अमेरिका में, वहां से आलू आया था। एक और जगह, यास्मीन पाउलिनी इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? आपने कहा अर्जेंटीना, नहीं, इटली। ये जो नाम होते हैं ना, इनसे पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि जितने भी इटालियन नाम होते हैं ना, वो AEIOU, उनका जो वॉवल्स है उसी में उनका एंड होता है। तो पाउलिनी आई से एंड हुआ तो इटालियन है। और एक जगह था, आपने पास कर दिया था, नाना साहब फॉर द ब्रिटिश ड्यूरिंग विच ऑफ दीज इवेंट्स? 1857 रेवोल्यूशन। ओके, अब आ गया है 60,000 रुपए, आपने जीत लिया है। और ऐसा है जमजम जी, अब आपको तय करना है कि ये पैसों की एवज में आप कोई लाइफलाइन जिंदा कराएंगे कि पैसे पड़े हैं बैंक? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन कौन सी? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की जो लाइफलाइन है, उसे ये जीवित करवाना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी। इसको जीवित कर दिया जाए और पैसों के एवज में जो बैंक में पास हो गया जी। तो आपके लिए बड़े गर्व की बात है महमूद भाई, बहुत ही गर्व होता होगा आपको कि आपने एक बेटी को ऐसी परवरिश दी है कि आज ये हॉट सीट पर बैठी है, 3,20,000 रुपए पार कर लिए, सुपर संदूक में भी ये जीत गई। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी सर, मैं जमजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जी हाँ। हम इन्हें स्कूल जब ले जाते थे तो ये कहती थी कि ठीक है, हम स्कूल तो चले जाएंगे, आप क्यों आते हो, आप घर में रहिए। हम कहते थे देखिए आप अभी छोटे हो, आज आपका हाथ पकड़ के हम स्कूल ले जा रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे आप हमारा हाथ पकड़ के लेके चलिए। जी जी, बिल्कुल सही। जब इनकी वालदा चली गई तो हमने ये सोचा नहीं था कि भाई हम इसकी परवरिश कैसे करेंगे, लेकिन हमारे लिए हमारी ऊर्जा और हमारी हिम्मत हमारी जमजम थी सर। वाह, क्या बात। तो मम्मी पापा दोनों भी शुरू से ही सपोर्टिव थे। मम्मी, जब तक मम्मी थी, मम्मी ने कभी मुझे किचन में कदम तक नहीं रखने दिया था। जी जी। और मम्मी पापा और मेरे बीच एक ब्रिज थी कि पापा की लाडली तो हर लड़की होती है, बट उतना हम कनेक्ट नहीं कर पाते पापा लोग से, तो वो चीज़ थी। बट फिर मम्मी के जाने के बाद पापा फिर जब बने, बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी बन गए वो, और बहुत सपोर्टिव है पापा। तब से मैंने उनको देखा है। पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे शुरू से, बट अभी उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। अभी सारी चीज़ें अच्छे से समझाएंगे, इमोशनल सपोर्ट भी करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें भी, आप करो जो आपको करना है, मैं हूँ यहाँ पर, वो हमेशा साथ खड़े रहते हैं सर। बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया।
मेरा ऐसा मानना है जमजम जी कि परिवार का कोई सदस्य जब नहीं रहता है और अल्लाह को प्यारा हो जाता है, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। जी सर। और मेरा यकीन है कि आपकी वालदा जो हैं वो ऊपर से आपको बहुत आशीर्वाद दे रही हैं। जी सर। आप आगे बढ़ें और यही उनकी उम्मीद रहेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए आपको अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। यह है 11वां प्रश्न। 6,40,000 रुपए और 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस राजवंश ने कान्य कुब्ज को राजधानी बनाने से पहले स्थान वेश्वर से शासन किया था? Which dynasty initially ruled from स्थान वेश्वर before shifting the capital to कान्य कुब्ज? ऑप्शन देखिए। ए मौर्य, बी कण्व, सी वर्धन, डी पल्लव। किस राजवंश ने कान्य कुब्ज को राजधानी बनाने से पहले स्थान वेश्वर से शासन किया था? ए मौर्य तो नहीं हो सकता सर, मुझे कन्वा लग रहा है। मौर्य तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रधान सर, लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? ओके, एक और लाइफलाइन लेंगी कंप्यूटर महाशय। कौन सी? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल फ्रेंड लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और वो जो 3 नाम में थे उनमें से किससे बात कीजिए? सर उन्हीं प्रीतेश से। सर से। प्रीतेश माथुरकर जी से। जी। प्रीतेश जी को लगाया जाए एक बार फिर से कॉल। हाँ प्रीतेश जी, प्रणाम करता हूँ एक बार फिर। नमस्कार सर। आपसे मिलने का अवसर जो है बार बार मिल रहा है, हम बहुत खुश हो रहे हैं। हम भी बहुत खुश हो रहे हैं सर। तो एक प्रश्न जो है वहां आकर के अटक गई, आपसे थोड़ी सी सहायता मांग रही है। समझो जी, आपका समय शुरू होता है अब। So which dynasty initially ruled from स्थानेश्वरा before shifting the capital to कन्याकुब्ज? स्थानेश्वरा से इनिशियली रूल किया, शिफ्ट कैपिटल शिफ्ट होने के पहले कन्याकुब्ज। मौर्य, कन्वा, वर्धाना, पल्लव। मुझे कन्वा लग रहा है। Which dynasty initially ruled from स्थानेश्वरा before shifting the capital to कन्याकुब्ज? समझम 50% श्योर कन्वा। ओके सर, 50%। 50%। और कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? वर्धना। ओके। क्या कीजिएगा? सर डबल डिप भी यूज करना चाहिए। डबल डिप? जी। तीसरी बची हुई लाइफलाइन है इनकी, डबल डिप, इसको उपयोग करना चाह रहे हैं। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब जमजम जी 2-3 चीजें सुन लीजिए, इसको आप क्विट नहीं कर पाएगी, उत्तर देना ही पड़ेगा। और उत्तर देने के लिए 2 अवसर मिलते हैं। पहला उत्तर बताइए। सर बी कन्वा। बी कण्वा या कण्व? जी। तो लगा जाए। गलत हो गया ये। एक और अवसर मिलता है आपको उत्तर देने के लिए। सर सी। सी वर्धन, करें ताल लगाया जाए। ये सही निकला। बहुत होशियारी के साथ आपने अपने शिक्षक को चुना है। दिया था 50%, लेकिन साथ में एक और भी छोड़ दिया उन्होंने, फुलझड़ी, और वही काम आई। क्या बात है। वर्धन राजवंश ने 6ठी-7वीं शताब्दी ईस्वी में उन्होंने शासन किया था। स्थान वेश्वर को अब हरियाणा में थानेसर कहा जाता है। जी। और कान्य कुब्ज को उत्तर प्रदेश में कन्नौज
ओह, कहा जाता है कान्य कुंज। वाह। अब क्या हो गया है जमजम जी, आ गया है 12वां प्रश्न। कोई लाइफलाइन नहीं है और यहां चांस मत लीजिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक कौन थे? Who was the first Director General of the Indian Council of Agricultural Research? A. Dr. M.S. Swaminathan. B. Dr. N.S. Randhawa. C. Professor Hari Krishan Jain. D. Dr. B.P. Pal. सो प्लीज लॉग ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन। तुरंत जवाब दे दिया, जैसे ही नाम आया चेहरे पे मुस्कान आ गई। क्या करें, ताल लगाए? सर ए को लॉक कर दीजिए। बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ए। ताल लगाया जाए। अरे देवी जी, ये गलत हो गया है। डॉक्टर B.P. पाल, डॉक्टर बेंजामिन पियरी पाल 1965 में 1965 में ICAR के पहले महानिदेशक बने थे। समझो जी, कोई बात नहीं, 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और ये 3,20,000 आपके अकाउंट में जमा कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, काउंटर 9 दबाएंगे, 1 2 3 4 3 बीस भरा, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया 3,20,000 आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान और शेर तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन। थैंक यू सर। आपका स्वभाव जो है ना, आपका नेचर तो बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सर। कुछ भी हो आप, हम आपके चेहरे पे मुस्कान ही देखते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड थैंक यू। और जमजम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।